हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरी राज रेसिपी चैनल पे। और आप सबको जन्माष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं। आज मैं बनाने वाली हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक और साथ साथ कृष्ण जन्म की कथा भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता है तब तब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो यहाँ द्वापर युग में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वह अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन बैठा था। उसके शासन में मथुरा की प्रजा उसके अत्याचार से बहुत दुखी थी। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। कंस उसकी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तब रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी देवकी का 8वां संतान तेरा काल बनेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार होता है। तब देवकी ने विनय पूर्वक कहा कि मैं अपने सब बालक को पहले तुम्हें सौंप दूंगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस ले आया और वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के पहले 6 संतानों को कंस ने मार डाला। 7वां संतान शेषनाग के रूप में बलराम थे, जिसे श्री हरि ने योग माया से नंद जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब आकाशवाणी के अनुसार देवकी के 8वां संतान जन्म लेने वाला था। कारागृह में कड़ा पहरा लगा दिया गया। उस तरफ नंद जी की पहली पत्नी यशोदा जी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। उस समय कारागृह में भगवान श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें संतान ने जन्म लिया और अचानक एक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और वसुदेव जी को आदेश दिया कि आप इस बालक को गोकुल में अपने मित्र नंद जी के घर छोड़ आओ और वहां एक पुत्री का जन्म हुआ है, उसे यहाँ ले आओ। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब घनघोर काली रात थी और अंधराधार बारिश हो रही थी और यमुना जी भी पूरे तूफान पर थी। भगवान श्री हरि विष्णु के आदेश से वसुदेव जी बाल कृष्ण को टोपले में अपने सिर पर रखकर चले। तब भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो जाते हैं। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। यमुना जी भी शांत हो जाती है और शेषनाग ने श्री बाल कृष्ण के पर छत्र छाया कर दी और वसुदेव जी सुरक्षित अपने मित्र नंद जी के घर पहुंच गए। श्री कृष्ण को नंद जी के घर छोड़ के वहां जो योग माया के रूप में कन्या ने जन्म लिया था उसे कारागृह में ले आए। अब कंस को 8वें संतान के जन्म की सूचना मिलती है। कंस उसे मारने के लिए तैयार हुआ तो योग माया उसके हाथों से छटक जाते हैं और बोले कि मूर्ख, तुझे मारने वाला तो इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। इतना कहकर अदृश्य हो जाते हैं और उस तरफ गोकुल में बाल कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉच।